प्रेम से बोलिए सिया रामचंद्र भगवान की जय। राधा कृष्ण की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आज हम श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन का जो सत्संग था, जो संवाद था, उसी विषय में थोड़ा सा वीडियो और बनाएंगे। सज्जनों, जब कुरुक्षेत्र में युद्ध के मैदान में अर्जुन शोकग्रस्त हो गया, जब दोनों सेनाओं के बीच में कृष्ण भगवान ने रथ को खड़ा किया अर्जुन के कहने से, अर्जुन ने जब दोनों सेनाओं को देखा, अपने सके संबंधी कुटुंबियों को, राजाओं को, रिश्ते नातेदारों को देखा, गुरुओं को देखा, आचार्यों को देखा, भीष्म पितामह को देखा, तो बड़ा शोक हो गया कि मैं कैसे इनके साथ युद्ध करूं, मैं इनको कैसे मारूं, इनके ऊपर कैसे बाण चलाऊं। भीष्म पितामह जो मुझे बचपन में कितना प्यार करते थे, अपने कंधे पर उठाते थे और मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते थे, आज मैं उन्हीं से युद्ध करने जा रहा हूँ, द्रोणाचार्य कृपाचार्य से युद्ध करने जा रहा हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकता हूँ। तो खैर, उन्होंने बहुत बातें की, मैं भिक्षा मांगू, भिक्षा मांग कर खाना चाहूं, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये बहुत सारी बातें कभी फिर कई वीडियो में बात करेंगे। तो अर्जुन युद्ध के मैदान में रथ से उतर जाता है और अपना धनुष बाण जमीन पर रख करके बैठ जाते, तो ग्रस्त हो जाते। उस वक्त कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, भगवान कहते हैं अर्जुन से, अशोचनो शोचत्वं प्राज्ञवदं शुभाशुषे गता सुञ्चनानो शोचन्ति पंडिताः। न तवेहं जातु नासं न तवेनेवं जानाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वभ्यां तः परमम्। कृष्ण भगवान अर्जुन कहते कि अर्जुन, ये समय तेरे शोक करने का नहीं है। अशोच ननो शोचत्वं प्राज्ञवादं शुभाशुषे। देखो अर्जुन, जो चले गए उनके लिए शोक करना भी व्यर्थ है, और जो जाने वाले हैं उनके लिए भी शोक करना व्यर्थ है। तू तो बातें पंतों की जैसी करता है, लेकिन ज्ञान तुझे पंतु का जैसा नहीं है। क्योंकि पंडित वो होता है जैसे यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। इसका ज्ञान जो होता है, सत्य और असत्य का ज्ञान जो होता है, वो पंडित रखता है, और पंडित उसी को कहा जाता है जो पिंड को जाने। और पंडित जो होता है वो आत्मा का ज्ञान रखता है, परमात्मा का ज्ञान रखता है। पंडित जो होता है वो शरीर और शरीरी का ज्ञान रखता है, वो सत्य और असत्य का ज्ञान रखता है। हे अर्जुन, तो बातें तो पंडितों के जैसे कर रहा है, लेकिन ज्ञान तुझे नहीं है। अगर तुझे ज्ञान होता तो तुझे पता होता है कि शरीर जो है ये नाशवान है, और शरीरी जो है वो अविनाशी है। अविनाशी कभी नाश नहीं होता है, वो कभी मरता नहीं, कभी जन्मता नहीं। शरीर कभी रहता नहीं, जो जन्मता है वो अवश्य मरता है, और जो मरता है वो अवश्य जन्मता है। ये जन्म और मरण का शरीर का होता है, चाहे वो मनुष्य होने का शरीर हो, चाहे वो किसी जीव जंतु पशु का शरीर हो। ये शरीर इस मृत्यु लोक में जन्मते हैं और मरते, इसलिए इसको मृत्यु लोक कहा जाता है। हे अर्जुन, तुझे इसका ज्ञान नहीं है, इसलिए तू शोक करता है। शोक दो प्रकार के होते हैं। एक शोक जो होता है जिसमें ममता जुड़ी रहती है, एक शोक होता है जिसमें ममता जुड़ी नहीं रहती है। ये नहीं कहने का मेरा भाव अर्थ, ये मेरा अपना है, ये मेरा सखा है,
मेरा चाचा है, दादा है, नाना है, मेरा पुत्र है, मेरा पिता है, मेरा पति, मेरा पत्नी, ये सारा कुटुंब परिवार, ये सारा मेरा अपना, रिश्ते नातेदार, ये सारे मेरे अपने हैं। और जो बाहर होते हैं ये मेरे अपने नहीं है। मैं इस आश्रम का हूँ, वो उस आश्रम के हैं। अपने आश्रम में ममता जुड़ी रहती है, दूसरे आश्रम वाले के लिए ममता कम रहती है। इसीलिए जहाँ ममता जुड़ी रहती है वहाँ शोक ज्यादा होता है, जहाँ ममता नहीं होती है वहाँ शोक कम होता है। अर्जुन को पांडु के साथ तो अपना भाई थे ही थे, लेकिन कौरवों के साथ भी उनका संबंध था, वो जो अपने कुटुंब था उसके साथ ममता जुड़ी थी। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह के साथ ममता जुड़ी थी, इसीलिए वो उनका शोक करते। शोक तो धृतराष्ट्र को भी था, शोक तो अर्जुन को भी था, लेकिन धृतराष्ट्र के शोक में और अर्जुन के शोक में थोड़ी भिन्नता थी। धृतराष्ट्र संजय को कहते हैं कि मेरे और पांडु पुत्रों ने युद्ध में क्या किया, यानी मेरापन जो था वो कौरवों के साथ था, अपने पुत्रों के साथ था, और परायापन जो था वो पांडु के साथ था। इसीलिए उनको अपना कौरव जो थे, अपने पुत्र जो थे, उनके धृतराष्ट्र के पुत्र, उनके प्रति उसका शोक ज्यादा था, लेकिन पांडु के प्रति उनका शोक नहीं था। लेकिन इसके साथ में ही पांडु जो थे, अर्जुन जो थे, उनका भी शोक था। लेकिन अर्जुन धृतराष्ट्र को अपने पिता के समान मानते थे, अपने उनके जो पुत्र थे अपने भाइयों के समान मानते थे, और जो उनके रिश्ते नातेदार थे वो अपने रिश्ते नातेदार मानते थे, और इनको अपना कुटुंबी मानते थे। इसीलिए अर्जुन का शोक और धृतराष्ट्र के शोक में भिन्नता थी। अर्जुन के शोक में दोनों में ममता थी, और धृतराष्ट्र के शोक में केवल अपने पुत्रों में ही ममता थी। इसीलिए भगवान कहते हैं अर्जुन, अविनाशी जो होता है वो जो अविनाशी वो मरता नहीं है, उसका नाश नहीं होता है, और जो नाशवान है वो शरीर होता है। शरीर बचपन बुढ़ापा इसमें आता है, जवानी आती है, लेकिन जो अविनाशी है, जो शरीर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, और जिसमें जो परिवर्तन होता है उसका नाश अवश्य होता है, जिसका परिवर्तन नहीं होता है उसका नाश नहीं होता है। आगे भगवान कहते हैं, न तवे हम जातु नासम, न तवे ने में जाना दीपा, न केव न भविष्यामा सर्वभ्यामता परमा। हे अर्जुन, तू समझता है कि आज जो है ये आ जाए और चले जाएंगे, लेकिन है अर्जुन तुझे इसका ज्ञान नहीं है। अर्जुन, कोई ऐसा समय नहीं था कि जब मैं नहीं था, तू नहीं था, ये राजा लोक नहीं थे, ये राजा लोक भी थे पहले भी, और ये जो है मैं भी था, तू भी था, और ये सारा जो 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 हम देख रहे हैं ये सारा था। लेकिन ये जो हम देख रहे हैं अर्जुन, जो तू देख रहा है, तू इस ज्ञान को नहीं समझता है। जब मैं प्रकट नहीं था तब सबके सामने मैं अप्रकट था, तब मैं नहीं था, लोग मुझे समझते थे कृष्ण नहीं है। जब अर्जुन तू प्रकट नहीं था तब तुझे समझते कि अर्जुन प्रकट नहीं है, ये राजा लोग प्रकट नहीं है, ये वर्तमान में प्रकट है, और इसीलिए ये अपना समझते हैं, ये हमारे साथ वर्तमान में हमारे साथ हमें देखते हैं, हमारे सब कार्यों को देखते हैं। भूतकाल और भविष्य काल का पता नहीं है, लेकिन अर्जुन मुझे भूतकाल का पता है, भविष्य का भी पता है, और वर्तमान का भी अर्जुन को भगवान कहते कि मुझे पता, इन तीनों लोगों का मुझे पता होता है। इसलिए ऐसा समय कोई नहीं था जब तू नहीं था या मैं नहीं था, या ऐसा समय कभी होगा भी नहीं जब तू नहीं रहेगा, मैं नहीं रहेगा, या राजा लोग नहीं रहेंगे। इसीलिए जो जन्मता है वो मरता है, और जो भविष्य में होता है वो भूतकाल में भी होता है, वर्तमान में भी होता है, और ये ऐसे ही जो संसार है, भ्रमण जो है, ये संसार का सिलसिला चलता रहता है। इसीलिए कहते हैं अर्जुन, तुझे जो चले गए उनका शो करना भी व्यर्थ है, जो ना गए उनका शो करना भी व्यर्थ है। हाँ, एक कर्म जो है, कर्तव्य कर्म जो है अर्जुन, वो जरूरी है, वो वर्तमान में हर किसी को करना है,
वो करना कर्तव्य कर्म कहते हैं। कर्तव्य कर्म में शोक नहीं है। जैसे जो चले गए, जिनको हम पितर कहते हैं, पितरलोक में चले गए, उनके लिए श्रद्धांजलि, उनके लिए श्राद्ध, उनके लिए पिंडदान करना हमारा कर्तव्य है। और वो कर्तव्य का पालन करते हुए हम अपना जो है घर गृहस्थ में रह करके, ये हमारा कर्तव्य होता है, हम उनके लिए कुछ करें, पिंडदान करें, श्रद्धांजलि करें, उनके लिए जो है श्राद्ध करें। जो भी हमारा धर्मशास्त्र विहित कर्म है, उसके हिसाब से हम उनके लिए कर्म करें, इसको कर्तव्य कर्म कहते हैं। और जो जीवित है, जो हमारा कोई पुत्र है, पुत्री है, पति है, पत्नी है, माँ है, बाप है, इस जो है चाचा है, दादा है, नाना है, कुटुंब है, रिश्ते, परिवार परिवार सारा जो हमारा है, इसके लिए जो हमारा कर्तव्य है, वो कर्तव्य का पालन हम करें। इसमें हमें शोक नहीं होता है, ये हमारा कर्तव्य। और जब तक हम कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो हम ज्ञान के अधिकारी भी नहीं होंगे। एक पुत्र का पिता के लिए, माता के लिए क्या कर्तव्य है, एक माँ बाप का अपने पुत्र पुत्री के लिए क्या कर्तव्य है, एक स्त्री का अपने पति के लिए क्या कर्तव्य है, पति को अपनी स्त्री के लिए क्या कर्तव्य है, बहन भाई का आपस में क्या कर्तव्य है, रिश्ते नातेदारों का आपस में क्या कर्तव्य है, ये कर्तव्य को हम समझ करके उस कर्तव्य का पालन करें। जब हम उस कर्तव्य का पालन करेंगे तो हम ज्ञान के अधिकारी हो जाते हैं। इसीलिए भगवान अर्जुन को ज्ञान नहीं दे रहे थे, इसीलिए नहीं दे रहे थे। भगवान कहते अर्जुन तो किसी समय के तत्वदर्शी इंसान के पास चले जा और वहां ज्ञान प्राप्त कर। भगवान अर्जुन को ज्ञान क्यों नहीं दे रहे थे, बाद में ज्ञान दिया। इसका कारण ये था कि अर्जुन अपने कर्तव्य कर्मों से हिल रहा था। वो क्षत्रिय होकर के और बलवान था, ताकतवर था, उसमें क्षमता थी, लेकिन वो युद्ध नहीं कर रहा था। अर्जुन कह रहे थे, अर्जुन ये भगवान कह रहे कृष्णा, अरे अर्जुन तुझे युद्ध करना पड़ेगा। वो अपने कर्तव्य के कर्म से हट रहे थे। भगवान कहते हैं जा तू किसी समय के तत्वदर्शी इंसान के पास जा, तो वहां उनके आज्ञा का पालन कर, शासन दंडों प्रणाम कर, वो तुझे ज्ञान देंगे। अर्जुन इनकार कर दिया, मैं ज्ञान नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि अर्जुन अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा था। और जब अर्जुन भगवान के शिष्य बने, जब भगवान का सत्संग सुना, ज्ञान सुना, और अर्जुन जो थे वो कर्तव्य का पालन किया, भगवान ने उनको ज्ञान दिया। तो इन दो श्लोकों में हमें यही समझने को आता है कि हम अपने कर्तव्य पालन कर करके और ज्ञानी बने, सत्य को जाने, असत्य को जाने, और सत्य असत्य को जान करके क्या शो करने योग्य है, क्या शो करने योग्य नहीं है, इसको समझ करके और अपने जीवन का निर्वाह करें। यही हमारे दो श्लोक कहते हैं। आगे और श्लोक जो है इसी विषय में बात चलती रहेगी, तो हम वीडियो छोटे छोटे बनाते रहेंगे। आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए, और आगे और हम आप लोगों से मिल करके छोटे छोटे वीडियो कृष्ण भगवान अर्जुन का जो सत्संग है उसको डालते रहेंगे। तो बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।